Today I explain your lesson 2 and topic is बीरबल्स witty daughter। बीरबल की हाजिर जवाब बेटी, यानी हाजिर जवाब वो होता है जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो बीरबल की जो बेटी थी वो बहुत ही हाजिर जवाब थी, हर सवाल का उसके पास जवाब होता था। लेट अस रीड। वंस एम्परर अकबर फेल इल। एक बार जो राजा अकबर थे, सम्राट अकबर थे, वो बीमार हो गए। द डॉक्टर वॉज रेडिली कॉल्ड इन। और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। सिंस द डॉक्टर डिड नॉट लाइक बीरबल। लेकिन जो डॉक्टर था वो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वन ऑफ अकबर्स 9 जेम्स। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? बीरबल। ही प्लान टू टीच बीरबल ए लेसन एंड थॉट फॉर द किंग्स रेमेडी अकॉर्डिंगली। और उस डॉक्टर ने बीरबल को सबक सिखाने के लिए एक प्लान सोचा और राजा के लिए एक योजना तैयार की। सून द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द एम्परर इन ऑर्डर टू डायग्नोज हिम। और जब डॉक्टर ने राजा की पल्स यानी नस को चेक किया हाथ पकड़ के, तो उन्होंने देखते ही एक निर्णय अपने मन में ले लिया। डायग्नोज कहते हैं निर्णय लेना। ही सेड टू अकबर। वो अकबर से बोले, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव ए मेडिसिन दैट विल हीट यू अप अगेन, बट यू मस्ट टेक इट विद बुल्स मिल्क। अब उसने क्या कहा कि महाराज, आपके सही होने के लिए मेरे पास दवाई तो है, लेकिन वो आपके बुल के मिल्क से लेनी होगी। बुल मीन्स होता है सांड, उसके दूध से आपको वो खानी होगी। अकबर वाज टेकन अबैक एंड आस्क्ड, वेयर विल आई गेट बुल्स मिल्क। तो अकबर ने पूछा कि मैं बुल का दूध कहाँ से लेके आऊँगा। प्लीज़ आस्क बीरबल टू अरेंज इट फॉर यू। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, वो बहुत चालाक था डॉक्टर, तो उसने यही कहा कि बीरबल से आप बोलो कि वो आपके लिए उसका अरेंजमेंट करे। बीरबल वाज पजल्ड। अब बीरबल परेशान हो गया था। व्हेन ही केम टू नो अबाउट इट, बट somehow he overcome that state of mind and realized that it was a trick of a doctor। लेकिन वो कुछ समय बाद ये समझ गया था, उसके माइंड में यही विचार आया, ये महसूस किया कि ये सब उस डॉक्टर की चाल थी। टू लीव हिम इन द लर्च। और इन सब बातों से उसको बहुत झटका लगा एकदम से कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। बीरबल केम बैक होम ग्रीम एंड ग्लूमी। बीरबल अपना उदास सा चेहरा लेके घर वापस आया। बीइंग आस्क्ड बाय हिज डॉटर। उसकी बेटी ने पूछा। ही डिस्क्राइब्ड हर द होल मैटर। उसने पूरा का पूरा जितना भी मैटर था वो अपनी बेटी को बता डाला। नो सूनर हैड शी लिसन टू हर फादर देन शी गोट रेडी टू कैरी आउट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसकी बेटी ने तुरंत ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेने का निश्चय कर लिया। एट मिडनाइट। रात को जब आधी रात हो गई थी। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द टाउन वर फास्ट एस्लीप। जब उस राज्य के जितने भी लोग थे सब गहरी नींद में सो रहे थे। बीरबल्स डॉटर टुक ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स। पाइल कहते हैं ढेर। तो बीरबल की बेटी ने कपड़ों का ढेर उठाया। एंड रीच द रिवर। और नदी के पास पहुंच गई। जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम्स विंडो। जहां पर अकबर के बेडरूम की विंडो उस नदी के किनारे पर खुला करती थी। शी बिगेन टू वॉश दैम। वो वहाँ पे कपड़े धोने उसने शुरू कर दिए। बाय मेकिंग पेक्यूलर साउंड्स ट्वैक स्प्लैश। और वो धीरे धीरे जब वो कपड़े धोने लगी तो वहाँ उन कपड़ों की आवाज़ें आने लगी। अपनी बेटी को बता डाला। नो सूनर हैड शी लिसन टू हर फादर देन शी गोट रेडी टू कैरी आउट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसकी बेटी ने तुरंत ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेने का निश्चय कर लिया। एट मिडनाइट। रात को जब आधी रात हो गई थी। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द टाउन वर फास्ट एस्लीप। जब उस राज्य के जितने भी लोग थे सब गहरी नींद में सो रहे थे। बीरबल्स डॉटर टुक ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स। पाइल कहते हैं ढेर। तो बीरबल की बेटी ने कपड़ों का ढेर उठाया। एंड रीच द रिवर। और नदी के पास पहुंच गई। जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम्स विंडो। जहां पर अकबर के बेडरूम की विंडो उस नदी के किनारे पर खुला करती थी। शी बिगेन टू वॉश दैम। वो वहाँ पे कपड़े धोने उसने शुरू कर दिए। बाय मेकिंग पेक्यूलर साउंड्स ट्वैक स्प्लैश। और वो धीरे धीरे जब वो कपड़े धोने लगी तो वहाँ उन कपड़ों की आवाज़ें आने लगी। अकबर कुड नॉट हेल्प स्कॉल्डिंग हिज गार्ड एंड सेंट हिम टू फाइंड आउट द पर्सन मेकिंग सो मच नॉइज इन द नाइट।
अब जो अकबर थे वो बीमार थे, वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने गार्ड को, अपने मंत्री को बुलाया और उनको डांटना शुरू कर दिया कि इतनी रात में शोर कौन कर रहा है। द गार्ड रीच्ड द स्पॉट, गार्ड तभी उस जगह पहुंचा। हाउएवर टू हिज सरप्राइज, लेकिन वो वहाँ देख कर हैरान हो गया। ही सा, उसने देखा दैट ए लेडी वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, कि वो जो है लेडी जो थी वो वहाँ पे कपड़े धो रही थी। द गार्ड आस्क्ड हर स्टर्नली, उसने गुस्से से उसको पूछा, हु आर यू, कि तुम कौन हो। द लेडी रिप्लाइड, आई एम माई फादर्स डॉटर, कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, उसने जवाब दिया। द गार्ड आस्क्ड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का मीनिंग होता है धैर्य से। तब उसने गार्ड ने दोबारा धैर्य से पूछा, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है। शी सैड, उसने बोला, ही इज़ माई मदर्स हस्बैंड, वो मेरे मम्मी के हस्बैंड हैं, पति हैं। बीइंग ए पेशेंट एंड इरिटेटेड, वो बड़े परेशान हो गए उनके जवाब से। द गार्ड थॉट ही वुड हार्डली कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर दिस वे, और इस तरीके से जो मंत्री था वो उससे कोई भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया। सो ही टोल्ड हर टू अपीयर बिफोर द एम्पर, तो उसने सोचा कि उसको अब राजा के सामने ले जाया जाए। When the girl appeared before the emperor, जब उसे राजा के सामने लाया गया, अकबर asked her, अकबर ने उससे पूछा, Why were you washing clothes in the middle of the night, कि तुम इतनी आधी रात को कपड़े क्यों धो रही थी। Your Majesty, महाराज, I beg your pardon, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, because I could not help it, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती थी। I needed क्लीन क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने ज़रूरी थे। फॉर माई फादर, अपने पिताजी के लिए। हु हैड गिवन बर्थ टू ए बेबी, जिन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है। यानी उसका कहने का मतलब था कि मेरे पापा ने एक बेबी को जन्म दिया है, तो इसके लिए मुझे उनके लिए कपड़े धोने थे। शी सैड, अकबर वाज इन अटर एस्टोनिशमेंट, अटर कहते हैं जो उसने जवाब दिया था वो उसको सही नहीं लगा। अकबर जो है उसका जवाब सुन के थोड़ा परेशान सा हो गए। कहते हैं जो उसने जवाब दिया था वो उसको सही नहीं लगा। अकबर जो है उसका जवाब सुन के थोड़ा परेशान सा हो गए। द गर्ल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि महाराज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब चीज़ पॉसिबल होती है। इन दीज डेज, इन दिनों। इफ़ ए बुल कैन गिव मिल्क, यदि बुल मिल्क दे सकता है, वाई कैन नॉट ए मैन गिव बर्थ टू ए बेबी, तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता। एज सुन एज अकबर हर्ड दिस एक्सप्लेनेशन, और जैसे ही अकबर ने उसकी सारी बातों को सुना, ही इंस्टेंटली गेस्ड, उसने एकदम ही अनुमान लगा लिया, हु शी वॉज, कि वो कौन थी। सच ए क्लेवर, कि इतनी चालाक लड़की। द एंड विटी गर्ल, इतनी हाजिर जवाब देने वाली। कुड ओनली बी बीरबल्स डॉटर, और कोई नहीं, सिर्फ बीरबल की बेटी ही हो सकती है। ही लाव्ड एंड सेड, वो हंसा और बोला, यू वॉन, तुम जीत गई। नाउ यू गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड इन्फॉर्म योर फादर, अपने पापा को बुलाओ। दैट आई एक्सेप्ट माई डिफीट, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। शी बाउड हर हेड, तो उसने कहा, उसने सिर झुका के अपना बोला टू द एम्प्रेस, राजा के सामने। एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर होम, और खुशी खुशी घर वापस लौट गई। थैंक यू सो मच।